आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है इनकमिंग और आउटगोइंग। इसके साथ ही हमने एक मोबाइल का एक चित्र सा बनाया है। हालांकि हमारा देखिए इस मोबाइल के ऊपर कोई चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन हमारा जो मुख्य चर्चा का विषय तो देखिए वो जन्म मरण के ऊपर है। जन्म मृत्यु यानी कि इनकमिंग को हमने देखिए इन शब्द से दूसरी पंक्ति में लिया है और उसी को ही हमने देखिए जन्म के साथ जोड़ा है। और जन्म के साथ ही हमने देखिए कुछ बिंदु से लगाए हैं। ये बिंदु से क्या है, ये आपके हमारे जीवन की एक अलग अलग स्थितियां हैं। जैसे जन्म होने के बाद की जो स्थितियां हैं, हालांकि देखिए माता के गर्भ में भी जो 9 माह 9 दिन की एक स्थितियां होती है, वो भी एक जीव, क्योंकि जीवात्मा का प्रवेश तो देखिए गर्भ धारण के साथ ही हो जाता है। और उसके बाद जन्म जिसको हम कहते हैं उसको तो हम देखिए अक्सर जन्म तिथि कह देते हैं, उस तारीख में उसका जन्म हुआ है। अक्सर मेरी चर्चाओं में देखिए बार बार कह दिया जाता है कि ये जितनी भी आत्माएं हैं ये जन्म मरण से रहित है। और ये एक साधारण बात तो देखिए सभी मनुष्य ही जानते हैं कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। ये गीता का तो मुख्य ज्ञान ही इसके ऊपर ही टिका है। लेकिन हम कभी कभी देखिए इस भ्रम की स्थिति में भी आ जाते हैं, क्योंकि बहुत से मनुष्य मेरे से प्रश्न करते हैं कि ये आत्माएं कितनी हैं। अब देखिए शास्त्रों में भी बार बार मैं इस बात की पुष्टि करता रहता हूँ कि शास्त्रों में कहीं भी आत्माओं की संख्या नहीं लिखेगी। क्योंकि लिखी इसलिए नहीं की क्योंकि ये लिखने में भी संभव नहीं है, बोलने में भी फिर संभव नहीं है। इसलिए हमारी जितनी भी चर्चाएं होती हैं, हम इस बात को एक दावे से एक इसलिए कह देते हैं कि इनकी संख्या निश्चित है, क्योंकि इनका जन्म मरण नहीं होता। ये एक नित्य तत्व है। आत्मा को देखिए ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। ये एक चेतन तत्व है, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 3 ही तत्वों की बार बार चर्चा आती है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा अनंत है। अनंत का अभिप्राय देखिए आपके मरी उसकी गणना आपको हमें पता ही नहीं, लेकिन ये निश्चित है जितनी भी है, क्योंकि जन्म मरण नहीं होता। अब क्योंकि देखिए ये अलग बात है कि देखिए मनुष्यों की संख्या कम हो सकती है, अधिक हो सकती है। अब मनुष्य से नीचे की ही 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, और मनुष्य से ऊपर की भी देखिए 4 लाख की जो जोनी है उसमें केवल एक जोनी ही तो मनुष्य। इस पर भी हमने एक चर्चा की थी ना, ऊपर की जोनियां 3,99,999 और नीचे की 80 लाख, और मनुष्य की जो ये मिला के 84 लाख प्रकार का जो एक आंकड़ा शास्त्रों में ही कहा गया। इनमें देखिए किसी विशेष में, अब देखिए पशु तो देखिए 30 लाख तरह की है। शास्त्रों में पक्षियों की 10 लाख एक जोनियां बताई गई हैं, कीड़े मकोड़ों की 11 लाख, और ये जल में रहने वाले की जीव 9 लाख, और वनस्पति पेड़ पौधों की 20 लाख। ये कुल मिला के देखिए 80 लाख नीचे की ही जोनी, ये दंडमय जोनी है। लेकिन इन जोनियों में देखिए एक जीवों की संख्या कम अधिक हो सकती है जोनियों में, ना कि आत्मा कम अधिक नहीं होती। इसलिए तो देखिए मैंने ये जो नीचे इन और आउट को जन्म और मृत्यु के साथ जोड़ा है। अब इसको ही मैंने थोड़ी एक सरल वीडियो बनाने के लिए मैंने ऊपर देखिए इनकमिंग और आउटगोइंग को एक मोबाइल के साथ भी जोड़ दिया, क्योंकि आपके हमारे इनकमिंग कॉल जब भी देखिए मोबाइल पे बजती है तो वह कहीं ना कहीं से वो आउटगोइंग कॉल के रूप में ही आपकी इनकमिंग कॉल बनती है। देखिए ये एक बहुत ही गहन विषय है, इस पर थोड़ा आप ध्यान से थोड़ा विचार करो कि आपके यहाँ कभी भी कोई इनकमिंग कॉल की जब भी घंटी बजेगी तो वो कहीं ना कहीं से आउटगोइंग कॉल बनकर ही आपकी वो इनकमिंग कॉल बनती है। इसका पीछे का भावार्थ क्या है कि आप और हम देखिए जहाँ कहीं भी कोई जन्म की एक स्थिति देखते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे में कोई अंकुरण हो, चाहे वो जल में रहने वाले का कोई अंकुरण हो, चाहे कीट पतंगा हो। देखिए अब अक्सर हम कहते रहते हैं ना कि वो बंद गोभी में वो चलता फिरता एक जीव रेंगता हुआ है। कितने ही कीट पतंगे हैं, पक्षी हैं, पशु हैं। देखिए जोनियों के अनुसार ये एक इनकी संख्या अलग है। अब 30 लाख में भी तो देखिए
जोनियों के वो प्रकार हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं, कुत्ता है, गाय है, घोड़ा है, हाथी है, और कितने ही ऐसे पशु हैं जिनको एक साधारण मनुष्य देखिए पशु भी नहीं समझता। अब चूहे को भी देखिए पशु माना गया है, अब गिलहरी को भी पशु माना गया। पशु का अभिप्राय जिसमें देखिए जन्म लेने की जो एक स्थितियां हैं वो मैथुन की स्थितियां होती हैं, वो सभी पशु श्रेणी में आते हैं। अब जहां जहां देखिए पक्षियों का आता है वो एक अंडज योनि कहलाती है, यानी पक्षियों का जो जन्म है वो एक अंडा फोड़ के ही आता है। और इसी तरह देखिए ये जो नीचे के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे हैं, मच्छर हैं, ये श्वेत, यानी इनको एक गंदगी से जोड़ा जाता है, पसीने से भी जोड़ा जाता है। और इसी तरह देखिए ये जो नीचे की जोनिया में एक वनस्पति है, इनको पेड़ पौधों को उद्भिज, यानी कि एक पृथ्वी से नीचे से निकल के आते हैं, जिसको कहते हैं ना मिट्टी फोड़ के ऊपर आते हैं, अंकुरण होता है उनका। और ये जो जरायुज है, मनुष्य का हो या पशुओं का, ये इनको जरायुज कहा जाता है। ये एक मैथुन प्रक्रिया के फलस्वरूप ये एक जीव का जन्म होता है। देखिए ये हम सभी स्थितियां एक साधारण स्तर पर आपको में एक ज्ञान होना चाहिए, ताकि प्रकृति का, परमात्मा का, ये जितनी जो एक विचित्र स्थितियां हैं, जिनका जितना हमें बोध होता जाता है, फिर हमें अपने जन्म के प्रति, परमात्मा को जानने के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में जिस माया के ऊपर हम अक्सर देखिए भागदौड़ करते रहते हैं, ये माया अपने आप में देखिए जड़ है। जड़ का अभिप्राय देखिए यंत्र से दिया जाता है। अब आपके हमारे घरों में भी तो देखिए कितने ही यंत्र हैं, उन यंत्रों में जब तक बिजली का प्रवाह नहीं आता वो यंत्र कार्य नहीं करते। ठीक इसी तरह ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको भी देखिए यंत्र आप समझ सकते हो। यंत्र का अभिप्राय देखिए कि इन 3 गुणों के एक लक्षण है। तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है, पदार्थों से जोड़ा जाता है, और रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। शास्त्रों में एक बात और कही गई है, ये तमोगुण और रजोगुण, भले ही देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण शास्त्रों में कहा गया, लेकिन ये रजोगुण और तमोगुण ये दोनों ही बंधनदायक गुण है, जबकि सत्वगुण को एक ज्ञान से जोड़ा जाता है, एक मुक्तिदायक गुण कहा जाता है। तभी तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर हमें पशु वृत्तियों से ऊपर उठना होता है। पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ये तो देखिए पशुओं में भी होती है। और यदि इंसान भी इन्हीं पशु वृत्तियों में ही अपना मिला हुआ जीवन बिताता है, तब ऐसी स्थिति में अक्सर मनुष्य के जीवन में देखिए पाप कर्म अधिक होने लगते हैं। ऐसे मनुष्यों को फिर अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं होता। ऐसे मनुष्यों के जीवन में जो धर्म प्रथम स्थान पे होना चाहिए वो प्रथम स्थान से हटने लगता है। ये जो अर्थ और काम जो दूसरे और तीसरे नंबर के पुरुषार्थ है, फिर ये प्रथम स्थान पे आ जाते हैं। यानी कि जब हम धन अनीतिगत कार्यों से कमाते हैं तो फिर वो धर्म की लगाम से अलग हो जाता है। जब नियंत्रण ही नहीं रहता तो फिर ऐसी स्थिति में वो बेलगाम हो जाते हैं। जैसे गाड़ी में देखिए ब्रेक नहीं हो तो बेलगाम हो जाती है, तो दुर्घटनाएं होती है। ठीक इसी तरह जब जब मनुष्य के जीवन में सत्संग की न्यूनता होती है, धर्म का अभाव होता है, तो वो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, परमात्मा के सम्मुख नहीं होता। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो धन अनीतिगत कार्यों से कमाता है, उसके विषय भोगों की, यानी कि प्रकृति के विषय भोगों के प्रति उसकी लोलुपता बनी रहती है। और क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि है। कर्म योनि का अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य को ही मिले हुए जीवन में एक कर्म करने का अधिकार है। शेष नीचे की या ऊपर की योनियां देखिए वो एक भले ही कर्म करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनका कर्माशय नहीं बनता। अब ऊपर की योनियों के तो देखिए कितने ही पुण्य एक साधारण मनुष्य पे होते हैं, लेकिन उनका कोई पुण्य कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। अब नीचे की योनियों के कितने ही जीव आपके हमें पीड़ा देते हैं। अब कुत्ता किसी को काट ले, सांप किसी को काट ले, या मच्छर किसी को काट ले, अब कितनी ही बीमारियां देखिए मच्छरों के काटने से होती, लेकिन उनका कोई नया पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। केवल मनुष्य योनि पाकर आपको हमें कर्म योनि और साधना योनि के साथ जोड़ा जाता है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि ज्ञान में स्थिति में रहो, शास्त्रों का अध्ययन करो, सत्संग करो, ताकि हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बोध हो।
अन्यथा मनुष्य से देखिए पाप कर्म अधिक होते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उसका कर्माशय बिगड़ जाता है। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। जब पुण्य कर्मों की अधिकता होने पे मनुष्य योनि पाने की ही एक इच्छा बनी रहती है, और मनुष्य योनि में ही हम साधना कर सकते हैं। साधना करने का भी प्रयास कि हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में अपने आप को स्थित करते हुए इस जन्म मरण के बंधन से ही मुक्त हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि आत्माओं की संख्या तो देखिए निश्चित है, जैसा कि हमने आरंभ में ही कहा है। अब मनुष्य का देखिए यदि मायातीत की स्थिति होती है तो वो मोक्ष की स्थिति को प्राप्त है। मायातीत का अभिप्राय वो मोक्ष काल में एक आनंद स्वरूप सत्ता के साथ जुड़ा रहता है, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है, और लंबे काल के लिए, जो कि शास्त्रों में उस काल अवधि को भी समझाया गया, लेकिन वो बहुत लंबी अवधि होती है। उसमें मनुष्य का जीवन एक आनंदमय बीतता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। लेकिन वो परमात्मा के जब एक सानिध्य में एक जीवन बिताती है तो वो आनंदमय जीवन होता है। आनंद का अभिप्राय क्या है कि यहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। जबकि भौतिक जगत में तो आपके हमारे जितने भी ये जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, चाहे मनुष्य योनि में कोई मनुष्य कितना भी गुणवान क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी ये मनुष्य योनि हो या शेष योनियां हो, ये एक दुखमय बनी जाती है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए त्रिविध ताप का भी जिक्र आता है। यानी मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख और दैविक दुख बताए गए। आध्यात्मिक दुख का अभिप्राय तो जिनके हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं, यानी कि आपके हमारे स्वयं द्वारा किए गए पाप पुण्य कर्मों का कर्माशय ही वो फलित होता है। लेकिन भौतिक दुखों में अन्य मनुष्यों द्वारा, अन्य जीवों द्वारा भी जो आपको में दुख मिलते हैं, भले ही परमात्मा की एक क्षतिपूर्ति सिद्धांत द्वारा उनकी भरपाई कर दी जाती है। इसी तरह एक दैविक दुख होते हैं जो माया के देखिए अधिक गर्मी, अधिक सर्दी से आते हैं, भूकंप आ गया, चक्रवात आ गया, ये विभिन्न स्थितियां बनती हैं। हालांकि परमात्मा क्योंकि एक न्याय संगत स्थिति में रखते हुए किसी का भी देखिए पक्षपात नहीं लेते, सभी पे ही दया भाव बनाए रखते हैं, चाहे मनुष्य योनि के हों चाहे नीचे की जोनियों के हों। यदि नीचे की जोनियों को परमात्मा एक अचेत नहीं रखते तो नीचे की जोनियों के जीवों को तो देखिए दुख भोगना ये संभव नहीं था। परमात्मा देखिए सदा ही दुख सहने की शक्ति प्रदान करते हैं, और हमें और आपको हमेशा ही उन दुखों से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। और मनुष्य जोनि ही एक ऐसी जोनि है जिसमें देखिए आपको में इस जन्म मरण के बंधन से छूटने का एक अवसर दिया जाता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, साधना करते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में रहते हुए अपना कारण शरीर समाप्त करो। कारण शरीर के समाप्त होने पे ही फिर स्थूल शरीर के मरने पे फिर आपका मरा कोई नया भौतिक जन्म नहीं होता, जिसकी आज हम बार बार जो अपने एक इनकमिंग और आउटगोइंग में चर्चा कर रहे हैं। देखिए जहाँ कहीं भी कोई इनकमिंग कॉल आती है तो वो आउटगोइंग कॉल किसी ना किसी की होती है। इसका अभिप्राय बार बार हम कहते हैं कि किसी के यहाँ भी यदि कोई गर्भ ठहर रहा है, चाहे वो मनुष्य योनि की पात्रता है तो मनुष्य योनि में जैसे ही वो जो जन्म की स्थिति या गर्भ ठहरता है, वो कहीं ना कहीं से देखिए मृत्यु के उपरांत ही वो आत्मा अपने कर्मों के अनुसार, देखिए एक हमने सत्संग किया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, यानी कि जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक उसका अगला जन्म नहीं होता। जैसे जब तक एक मोबाइल से कोई आउटगोइंग कॉल का नंबर नहीं मिलाया जाता तो दूसरे के यहाँ जो इनकमिंग कॉल की घंटी नहीं बजती। इससे केवल हमने इतना ही संदेश लेना है, यानी कि मनुष्य योनि में या नीचे की जोनियों में जो अभी हमने 4 प्रकार की जोनियों का जो जिक्र किया है, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, इन जोनियों में जैसे जैसे जीव की एक उत्पत्ति होती है या गर्भ धारण होता, अब देखिए ना, अब कुत्ते की जोनियों में 2.5-3 महीने बाद जन्म होता है, मनुष्य जोनि में 9 महीने का हिसाब है, गाय का 1 साल का बताया जाता है, इसी तरह हाथी, ये अलग अलग देखिए सबका अलग अलग एक स्थितियां हैं। अब मच्छरों के जन्म तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी होते हैं। अब एक ही दिन में उनके कितनी बार जन्म हुए और कितनी बार मृत्यु भी होती है। तभी तो देखिए ये स्थितियां प्रथम दृष्टि में सुनने पे बहुत ही अजीब सी लगती,
लेकिन इन पर मनुष्य जैसे जैसे विचार करता है तो फिर उसको मनुष्य जीवन के महत्व का समझ में आने लगता है, परमात्मा की दिव्य शक्ति का बोध होने लगता है। फिर उसको ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है ये दुखमय लगता है। फिर वो परमात्मा की ओर सम्मुख होता है। परमात्मा की ओर सम्मुख होने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी अज्ञानता समाप्त होने लगती है, क्योंकि हम आत्मा को तो एक स्वभाव है कि हम सदा ही आनंद की ओर जाती है, क्योंकि सुख की एक प्रवृत्ति आपका हमारी आत्मा का स्वभाव है। पक्षी हो पशु हो उनमें भी क्योंकि आत्मा है वो भी सदा सुख चाहते हैं, दुख से हम निवृत्ति चाहते हैं। और प्रकृति के जितने भी सुख हैं वो तो घटायमान है। आप पहला रसगुल्ला खाते हो तो अच्छा लगता है, दूसरा तो उतना अच्छा नहीं लगता, और तीसरा और कम अच्छा लगता है, और चौथा पांचवा खाने की इच्छा ही नहीं होती। फिर वहां से अगर हम खाते हैं तो वो दुख की एक स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि माया के जितने भी सुख हैं वो सुख नजर आते हैं, वो अल्पकालिक सुख देते हैं। इसी को तो रजोगुण के साथ जोड़ा गया। ये संसारी आकर्षण जितने भी हैं ये आरंभिक स्थिति में देखिए सुख देते हैं, लेकिन दीर्घकाल में यही रजोगुणी सुख फिर दुख का कारण बनते हैं। इनको देखिए हम अलग अलग स्थितियों में बार बार समझाते हैं, लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को उद्देश्य को समझ नहीं पाता। यानी कि हमें परमात्मा को देखिए एक लक्ष्य के रूप में हमें अपने जीवन में एक मंजिल बनाना होगा। तभी तो कहा जाता है मोक्ष एक मंजिल है, और ये तभी संभव है जब आप और हम अपने जीवन में धर्म को सर्वोपरि स्थान देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो का नाम क्या रखा था, सब्सक्राइब परमात्मा, और साथ में लिखा था अनसब्सक्राइब संसार। इसका अभिप्राय क्या है कि हम परमात्मा के सम्मुख हो, परमात्मा की शरणागति में रहे। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ को जो एक 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखे यही एक उपदेश दिया कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या बितानी चाहिए। जब आपके हमारे जीवन में सात्विकता बनने लगती है तो अज्ञानता क्रम से समाप्त होने लगती है, और जब अज्ञानता समाप्त हो जाती है आप मायातीत की स्थिति में आ जाते हैं। यानी कि कार्यशील अपनी मूल स्थिति में उसमें कहीं भी कोई अशुद्धि नहीं रहती, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर के मरने पे देखिए मृत्यु होती है स्थूल शरीर की, फिर स्थूल शरीर के मरने पे फिर हमें नया कोई स्थूल शरीर नहीं मिलता, जो कि 84 लाख प्रकार की योनियों का भी हमने जिक्र किया। भले ही उन योनियों में जन्म जो होता है वो तो हमारे कर्मों के आधार पे होता है, लेकिन यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। और आत्मा मूल स्वरूप में आते ही वो एक परमात्मा के ही सम्मुख होते हैं। देखिए आत्मा का जितने जितने अनुपात में वो आवरण हट जाता है वो उतने उतने अनुपात में परमात्मा के सम्मुख होती है। यदि हम 10% परमात्मा के सम्मुख हैं, 90% अज्ञानता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में हमें संसारी सुख जो कि रजोगुण के कारण है, ये स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है ये भी रजोगुण के कारण ही है। और रजोगुणी आकर्षण मनुष्य को अच्छे लगते हैं, विषय भोग अच्छे लगते हैं। ये गंध रस रूप स्पर्श और शब्द इन विषयों में मनुष्य रुचि लेने लगता है। इन्हीं विषय भोगों में रुचि लेते लेते ही कब मनुष्य के जीवन में तमोगुण की एक प्रधानता आने लगती है, क्योंकि ये विषय भोग अंतोगत्वा मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। तमोगुण और रजोगुण ये पास पास है। रजोगुण में विषय भोग भोगता भोगता मनुष्य परमात्मा में आ जाता है। इसलिए तो कहा जाता है इन विषय भोगों को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो, ताकि हम रजोगुणी विषय भोगों में डूबे नहीं, क्योंकि डूबने का अर्थ क्या है कि हम तमोगुण में गिर जाते हैं। ये विषय भोग आपको में अचेत करते हैं, तमोगुण में गिराते हैं। इन्हीं विषय भोगों के कारण ही मनुष्य पाप कर्म करता है, अनीतिगत कार्य करता है, अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है, मांसाहार भोजन का सेवन करने लगता है। तो ये सभी राशि या रजोगुण के कारण ही होते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य जीवन में सत्संग करो, पशु वृत्तियों से ऊपर उठो, ताकि मरने के बाद मनुष्य कम से कम अधोगति की स्थितियों से बचे। क्योंकि जैसे जैसे पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, अब जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है, देखिए एक साधारण शब्दों में शुभ भावना रखते हुए अक्सर कह दिया जाता है कि अमुक अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्ग शब्द को देखिए एक ऊंची स्थिति से लिया जाता है,
लेकिन शास्त्रों में तो देखिए आपके हमारी जितनी भी गतियां होती है वो तो कर्मों के आधार पे होती है। जैसे जैसे आपका हमारा कर्माशय बना होता है, जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, फिर उस आधार पे ही जैसे एक फोन से आउटगोइंग कॉल जाती है और दूसरे फोन पे वो बजती है, ठीक इसी तरह जैसे ही एक स्थिति विशेष में किसी की मृत्यु होती है, वो मृत्यु होते ही वो फिर अन्य कहीं एक जन्म की स्थिति बनती है। यहाँ जन्म की स्थिति बनने का अभिप्राय वो गर्भ धारण कर लेता है। अब ये अलग अलग स्थितियां देखिए मैंने बताई थी ना, कोई 1 साल में है, कोई 6 महीने में है, कोई 3 महीने में है, कोई 9 महीने की, ये तो अलग अलग जोनियां हैं। अब मच्छरों के जन्म तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी होते हैं। अक्सर कभी कभी देखिए आपने फिल्मों में भी कुछ ऐसी स्थितियां देखी होगी कि घर में किसी की एक मृत्यु हुई है और कुछ समय बाद देखिए घर पे कि किसी शिशु का जन्म हुआ है, तो अक्सर ऐसा कह दिया जाता है कि वो मरने वाला ही उस शिशु के रूप में है। जबकि ये देखिए एक ज्ञान के स्तर पर ये एक गलत स्थिति है, क्योंकि मृत्यु होने के बाद वो अगर मनुष्य योनि में ही प्रवेश करता है तो वो एक 9 महीने बाद उसके जन्म की स्थितियां बनती है। देखिए इनको बात एक सामने आई तो मैं इस पर थोड़ा अपना स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, क्योंकि अक्सर देखिए मनुष्य भ्रम की स्थितियों में रहता है, अज्ञानता में रहता है। जब तक हम अज्ञानता में रहते हैं तो आपके हमारी आत्मा पर ये रजोगुण और तमोगुण के बादल छाए रहते हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति में रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही आपके हमारे कारण शरीर में एक अशुद्ध स्थितियां समाप्त होने लगती हैं, बुरे संस्कार समाप्त होने लगते हैं, शुभ संस्कार बनने लगते हैं। फिर परमात्मा का ये जो ज्ञान विज्ञान है, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं, ये कर्माशय क्या है, संस्कार क्या है, ये मन बुद्धि में कैसे कैसे वृत्तियां होती हैं, मानसिक चिंतन का केवल संस्कार बनते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर ही केवल कर्माशय बनता है। ये सभी स्थितियों का जब तक मनुष्य को ज्ञान पूर्वक एक बोध नहीं होता तब तक उसके कर्मों में भी सुधार नहीं आता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी मनुष्यों का अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए विषय भोगों से एक बचना होगा। हमें ज्ञान पूर्वक एक वैराग्य लेना होगा, क्योंकि ये विषय भोग ही अंतोगत्वा मनुष्य को देखिए एक पतन का कारण कहो, तमोगुण का बढ़ना कहो, या अनीतिगत कार्यों में लगाने की स्थितियां कहो, ये एक रजोगुण के कारण ही बनती है। इसलिए जितना जितना हम अपने धर्मानुसार अपने जीवन को अनुशासित रखेंगे तो आपका रजोगुण भी मर्यादा में बनने लगेगा और मनुष्य की तमोगुण में गिरने की स्थितियों से भी बचाव होता जाता है। और बार बार उसको आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए फिर मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। हर मनुष्य योनि में मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति करता करता एक ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है जब वो कारण शरीर को एक समाप्त कर लेता है, यानी कि कारण शरीर शुद्ध होते ही आत्मा के ऊपर किसी भी तरह का कोई एक आवरण नहीं होता, आत्मा मयातीत हो जाती है और आनंदमय जीवन के लिए फिर प्रस्थान करती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। और ये जो मैंने आज इनकमिंग आउटगोइंग को जन्म और मृत्यु के साथ देखिए जैसे जैसे परमात्मा ने मुझे प्रेरित किया, क्योंकि तकरीबन कुछ महीने पहले इस पर मैंने कोई एक अन्य वीडियो बनाई थी किसी भाई बंधु के प्रश्न का उत्तर देते समय। अब फिर मुझे कुछ इसी इनकमिंग आउटगोइंग से संबंध जोड़ते हुए कुछ नया एक शब्दों का बोध हुआ, जिसको मैंने आज एक वीडियो का रूप देते हुए कुछ अन्य स्थितियों पर भी प्रकाश डाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत स्थिति में हो। आप किसी भाई बहन का भी कोई एक आध्यात्मिक प्रश्न हो या वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप भी अपना प्रश्न लिख सकते हो। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति शिकायत भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।